लोकसभा चुनाव अब अपने छठे चरण तक आ पहुंचा है। इस फेज में 58 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी का पूरा दबदबा देखने को मिला था। दिल्ली हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था और बाकी राज्यों में भी अच्छी बढ़त मिली थी। कांग्रेस तो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऐसे में ये वाला चरण हर पार्टी के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि छठे चरण में कहां पर वोटिंग होने वाली है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं बिहार की 8 सीटों पर, हरियाणा की 10 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर, झारखंड की 4 सीट पर, ओडिशा की 6 सीट पर और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। देखा जाए तो छठे चरण की कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व सीएम भी मैदान में हैं। चलिए कुछ हाई प्रोफाइल सीट का हाल जानते हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट। यहां बीजेपी के मौजूदा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस और आप प्रत्याशी कन्हैया कुमार से है। बसपा ने अशोक कुमार को उतारा है। 9 निर्दलीय समेत कुल 29 प्रत्याशी मैदान में हैं और यहां कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, नई दिल्ली लोकसभा सीट। यहां पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। आपकी टिकट पर सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने राजकुमार आनंद को टिकट दिया है। 4 निर्दलीय समेत 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन यहां से बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूरी लोकसभा सीट की बात करें तो ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी नेता संबित पात्रा चुनावी मैदान में हैं। बीजू जनता दल ने अरुण मोहन पटनायक को टिकट दिया है। कांग्रेस से जय नारायण पटनायक मैदान में हैं। पिछला चुनाव संबित पात्रा यहां से हार गए थे। इस बार 2 निर्दलीय समेत कुल 7 प्रत्याशी मुकाबले में हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। मेनका गांधी 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। उनके खिलाफ बसपा ने उदय राज वर्मा को उतारा है। समाजवादी पार्टी ने राम बुआर निषाद को टिकट दिया है। निर्दलीय समेत कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं, लेकिन यहां से भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा की टिकट पर चुनावी रण में उतरे हैं। सपा से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। निरहुआ ने पिछला चुनाव धर्मेंद्र यादव को हराया था। बसपा ने मशहूद सबीहा अंसारी को टिकट दिया है। 3 निर्दलीय समेत कुल 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और यहां भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। करनाल लोकसभा सीट। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ दिव्यांशु बुद्धि राजा को मैदान में उतारा है। जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र कादियान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार की पार्टी से मराठा वीरेंद्र वर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां 9 निर्दलीय समेत कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन यहां से बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ नेशनल पैंथर्स पार्टी यानी भीम ने अरशद अहमद लोन को टिकट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 10 निर्दलीय समेत कुल 20 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती मैदान मार सकती है। गुड़गांव लोकसभा सीट। हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चौथी बार मैदान में हैं। यहां कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता राज बब्बर को टिकट दिया है। जेजेपी की टिकट पर राहुल फाजियापुरिया चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से भी मुकाबला काफी टक्कर का है। अब देखने वाली बात है कि इस सीट पर क्या होता है। फरीदाबाद लोकसभा सीट। हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट पर 7 निर्दलीय समेत कुल 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की टिकट पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर मैदान में हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ महेंद्र प्रताप सिंह और जेजेपी ने नलिन हुड्डा को टिकट दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर कौन जीत दर्ज करता है। संबलपुर लोकसभा सीट। ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने नागेंद्र कुमार प्रधान को और बीजू
जनता दल ने प्रणव प्रकाश दास को मैदान में उतारा है। 4 निर्दलीय समेत कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां से भी कड़ा मुकाबला है सभी के बीच। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर क्या होता है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उद्योगपति नवीन जिंदल पहली बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वे 2 बार कांग्रेस की टिकट पर यहां से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने कांग्रेस और आप गठबंधन से डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो से विधायक अभय सिंह चौटाला हैं। जेजेपी ने पालाराम सैनी को टिकट दिया। यहाँ 16 निर्दलीय समेत कुल 31 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन यहाँ से कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पिछले चुनाव के नतीजे में आखिर इस चरण में क्या हुआ था, इन सभी सीटों पर किसने जीत दर्ज की थी। अगर पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो इस छठे चरण में बीजेपी का साफ अपर हैंड देखने को मिल गया था। जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए थे, बीजेपी अपने दम पर 40 सीटें जीत गई। वहीं बीएसपी को सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। ममता की टीएमसी को 4, बीजेडी को 4, जेडीयू को 3, एलजेपी को 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 1 ही सीट मिली थी। इस चरण में इस बार बीजेपी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी किसी की अग्नि परीक्षा है तो वो है क्षेत्रीय दलों की मानी जा रही है। इसमें ममता बनर्जी की साख भी दांव पर लगी हुई है। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में इस बार कैसी स्थिति है। बात अगर राज्यों के लिहाज से करें तो अगर बीजेपी को अपनी बढ़त को और ज्यादा मजबूत करना है तो इस बार यूपी की 14 सीटों पर स्वीप करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जमीन पर बदले हुए समीकरणों की वजह से चुनौती ज्यादा बड़ी बन चुकी है। पिछले चुनाव में इन्हीं 14 सीटों में से बीजेपी को 9 पर जीत मिली थी, मायावती की पार्टी को 4 पर जीत मिली थी और सपा सिर्फ 1 सीट पर जीत पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी फिजा को बदलने के लिए कुछ परिवर्तन जरूर किए हैं। वे दलित ओबीसी फैक्टर पर फोकस कर रहे हैं। बीएसपी के वोट बैंक में सीधे सेंधमारी की तैयारी है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में कैसी है तस्वीर। बिहार की बात करें तो वहां पर पिछली बार एनडीए का पूरा दबदबा था। उसने 5 सीटें अपने नाम की थी और आरजेडी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार एक परिवर्तन ये आया है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, जिस वजह से कुछ सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बन सकता है। अब किस तरह से एनडीए अपनी जीती हुई सीटों को बचाता है, सारा मुकाबला उसी बात को लेकर है। वहीं झारखंड और कश्मीर में कैसा माहौल है इस बार। इस बार झारखंड की 4 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिछली बार तो 4 सीटों में 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ 1 सीट आजसू जीतने में सफल रही थी। अब यहाँ पर बिहार की तरह बस इतना बदलाव हुआ है कि इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में वोटों का बिखराव कम हो सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर अनंतनाग राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी। इस बार पीडीपी भी वहां कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल का रण भी इस बार कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। बीजेपी जिस महत्वाकांक्षी टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है, उसके लिए बंगाल में ज्यादा से ज्यादा गेन करना जरूरी है। पिछली बार छठे चरण की बंगाल की 8 सीटों में से बीजेपी 5 पर जीत गई थी और ममता की पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अब इस बार बीजेपी के सामने प्रदर्शन दोहराने से ज्यादा उसी प्रदर्शन को और बेहतर करने की चुनौती है। इसी तरह ओडिशा में भी बीजेपी अपने प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले अच्छा करना चाहती है। ओडिशा में पिछली बार तो 6 सीटों से बीजेपी का कमल सिर्फ 2 पर खिल पाया था और बाकी 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे सीटों पर कल होने वाले चुनाव पर आप क्या कहते हैं और कितनी सीट पर बीजेपी जीत पाएगी और इंडिया गठबंधन कितने सीटों पर हाथ और झाड़ू चला पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।